दोस्तों आजकल शादी के रिलेटेड हमें कैसी घटनाएं सुनने को मिल रही है ये तो आपको पता ही है। किसी ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने पति को मारकर ड्रम में डाल दिया और हाल फिलहाल में ही किसी महिला ने अपने पति को पैसे देकर मरवा दिया। तो आज हम इसी तरह की एक मूवी देखने वाले हैं जिसमें होम मिनिस्टर की बेटी की उसके मर्जी के खिलाफ शादी फिक्स कर दी जाती है। तो वो लड़की इस शादी से बचने के लिए क्या क्या खतरनाक काम करती है और फिर आगे उस लड़की के साथ क्या होता है, यही देखेंगे हम आज की थ्रिलर कहानी में। इस फिल्म का नाम है थर्ड क्लास, जिसे डायरेक्ट किया है अशोक देव जी ने और IMDb पर मिले है इस फिल्म को 6/10। तो दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी के शुरुआत में हम कुछ लोगों को दो आदमियों का पीछा करते हुए देखते हैं। वो दो आदमी अपनी जान बचाकर भाग रहे थे, लेकिन कैसे भी करके वो लोग उन दोनों को पकड़ ही लेते हैं। तभी वहाँ पर एंट्री होती है होम मिनिस्टर धनंजय की। वो बंदूक निकालकर उस आदमी की तरफ पॉइंट आउट करता है और उसे कहता है कि जब मैं कुछ महीने पहले विधानसभा का काम करने के लिए गया था तो तू यहाँ पर मेरे खिलाफ लोगों को भड़का रहा था और ऐसा करके तू मेरी पोजीशन हासिल करना चाहता है। ऐसा करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ऐसा कहते हुए वो उन लोगों को मारने वाला था कि तभी उसके असिस्टेंट के फोन पर कॉल आता है। और दोस्तों ये कॉल धनंजय की बेटी सहाना का था। वो थोड़ी देर अपने बेटे के साथ कॉल पर बात करता है और कॉल कट करने के बाद उस आदमी से कहता है कि बेटा आज तुम्हारी किस्मत अच्छी है, आज मेरी बेटी का जन्मदिन है और उससे बात करके मेरा गुस्सा शांत हो गया। आज मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, लेकिन अगर आइंदा मुझे तुम कहीं पर भी दिखाई दिए तो उसी वक्त मैं तुम लोगों को मार दूंगा। ऐसा कहकर वो उन लोगों को छोड़ देता है। अब उसके अगले सीन में हम होम मिनिस्टर के घर को देखते हैं। यहाँ पर सहाना तैयार होकर अपने संगीत क्लास को अटेंड करने के लिए जाती है। गुरुजी के घर पर पहुंचने के बाद वो यहाँ पर वायलिन बजाने लगती है और इतने में यहाँ पर उसे एक मधुर म्यूजिक सुनाई देता है, यानी कि उसके आसपास कोई था जो किसी चीज का इस्तेमाल करके म्यूजिक बजा रहा था। अब सहाना उस म्यूजिक को सुनते हुए इतना खो जाती है कि खुशी से गाना गाते हुए डांस करने लगती है। बाकी की सहेलियां भी उसके साथ डांस कर रही थी और तभी वहाँ पर उनके गुरुजी आ जाते हैं। सहाना को इतना सुंदर गाता हुआ देखकर वो भी खुश हो जाते हैं। सहाना बताती है कि मुझे यहाँ पर आसपास बहुत ही अच्छा म्यूजिक सुनाई दिया, इसलिए मैं उसमें खोकर गाने लगी। अब इतने में वहाँ पर तोड़फोड़ की आवाज सुनाई देती है। गुरुजी हैरान होते हैं और कहते हैं कि ऐसी तोड़फोड़ की आवाज में तुम्हें मधुर म्यूजिक कहाँ से सुनाई दिया? तो सहाना कहती है कि पता नहीं। अब इतने में ही सहाना को उसके पिताजी का कॉल आता है और वो उसे जल्दी से घर पर आने के लिए कहते हैं। इसलिए सहाना गुरुजी से आशीर्वाद लेकर तुरंत ही अपने घर पर चली जाती है। गुरुजी कहते हैं कि बाहर गरजने वाला इसका पिता और मधुर आवाज में गाने वाली उसकी बेटी, इन दोनों का आपस में बहुत ही प्यारा रिश्ता है। बाप बेटे तो एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, लेकिन इस लड़की सहाना को प्यार करने वाला कैसा होगा? तो तभी हमें यहाँ पर एक चाचा जी को दिखाया जाता है और वहाँ पर कुछ लोग आकर उसे मारने पीटने की धमकियां देते हैं, क्योंकि उन्होंने जो गाड़ी दी थी वो अभी तक रिपेयर नहीं हुई थी। अब ये लोग उस चाचा जी के ऊपर हमला करने ही वाले थे कि तभी वहाँ पर एंट्री होती है हमारे कहानी की हीरो जगदीश की। जगदीश उन सभी लोगों को मारपीट कर वहाँ से भगा देता है और चाचा जी उसे बताते हैं कि अरे ये लोग मिनिस्टर के लोग हैं, आज उनकी गाड़ी को रिपेयर करके भेजना था, लेकिन बाकी लड़कों को छुट्टी होने की वजह से उस गाड़ी का काम पूरा नहीं हो पाया। तो जगदीश कहता है कि आपको यहाँ पर ऐसे अकेले नहीं आना चाहिए था। ठीक है, अब आप चिंता मत कीजिए, मैं उस गाड़ी को रिपेयर करके उस मिनिस्टर के घर पर पहुंचा दूंगा। यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं घर पर धनंजय अपने बेटे को हैप्पी बर्थडे विश करता है और उसे कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए 2 सरप्राइज गिफ्ट रखे हैं। सहाना उन गिफ्ट्स के बारे में पूछती है, लेकिन धनंजय उसे कहता है कि पहले तुम बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए तैयार हो जाओ, उसके बाद मैं तुम्हें सब लोगों के सामने ही सरप्राइज दूंगा। अब यहाँ पर सहाना की बहुत बड़ी बर्थडे पार्टी रखी जाती है, जहाँ पर बहुत सारे लोग आए हुए थे। सहाना भी बहुत ही सुंदर तरीके से तैयार होकर बाहर आती है और यहाँ पर केक काटने के बाद सभी लोग खुशी खुशी सहाना का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। अब उसके पिता धनंजय उसे पहला गिफ्ट देते हैं मर्सिडीज कार, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। उसके बाद सहाना पूछती है कि मेरा दूसरा सरप्राइज कहाँ है? तो अब धनंजय सब लोगों के सामने अनाउंसमेंट करते हुए बताता है कि आज शाम को मेरी बेटी सहाना और मेरे बचपन का दोस्त 7 हिल स्टार का अध्यक्ष उसका बेटा रंजित कुमार, इन दोनों की एंगेजमेंट है। आप सभी लोगों को वहाँ पर आना है। तो ये बात सुनकर सभी लोग खुश होकर तालियां बजाने लगते हैं, लेकिन जिसे एंगेजमेंट करनी थी वो सहाना ही शॉक थी। वो अपनी माँ से कहती है कि माँ, मैं इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहती, और वो भी ऐसे अनजान लड़के से। अभी मेरी उम्र ही क्या है, मैं और पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती हूँ। लेकिन उसकी माँ उसे कहती है कि देखो बेटा, तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारे लिए कुछ सोचकर ये फैसला लिया होगा। वो तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, इसलिए तुम उनकी बात मान लो, इसी में तुम्हारी भलाई है। सहाना अपनी माँ को इस एंगेजमेंट को रुकवाने के लिए कहती है, लेकिन उसकी माँ कहती है कि तुम्हारे पिताजी एक बार फैसला करते हैं तो मैं उसमें कुछ नहीं कर सकती, इसलिए तुम भी खुशी खुशी इस रिश्ते को एक्सेप्ट कर लो। अब बर्थडे पार्टी खत्म होने के थोड़ी देर बाद में असिस्टेंट धनंजय के पास आकर कहता है कि सर, आपने जो नई गाड़ी खरीदी है ना, उसके लिए अभी तक कोई ड्राइवर नहीं मिला है। तो ये बात सुनकर धनंजय उसे डांटने लगता है। कहता है कि आज शाम को किसी भी हालत में उसी गाड़ी में मेरी बेटी को ले जाना है। एंगेजमेंट के लिए मेरी बेटी उसी कार के अंदर बैठकर जाएगी, इसलिए शाम तक तुम्हें कैसे भी करके ड्राइवर को ढूंढना होगा, वरना ड्राइवर नहीं मिला तो मेरी बेटी की एंगेजमेंट रुक जाएगी। इसलिए जल्दी करो, जाओ।
अब उसके बाद वो असिस्टेंट कुछ ड्राइवर को बुलाता है, लेकिन वो ड्राइवर लोग इस नए मॉडल की कार को देखकर कहते हैं कि पहले तो हमें इस कार के फीचर समझने के लिए 1 हफ्ता लगेगा और अच्छे से चलाने के लिए 15 दिन। इतना समय है तो बताओ तो हम गाड़ी चला सकते हैं, वरना नहीं। अब तभी यहाँ पर थोड़ी दूरी पर उनकी बातें सहाना सुन लेती है और उसे लगता है कि अब ड्राइवर नहीं मिलेगा तो उसकी एंगेजमेंट रुक जाएगी। लेकिन तभी दोस्तों मिनिस्टर की कार को रिपेयर करके जगदीश वहाँ पर लेकर आता है। वो मैनेजर को कार देते हुए कहता है कि गाड़ी रिपेयर हो चुकी है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, चलिए अब मैं चलता हूँ। तभी वहाँ पर असिस्टेंट मैनेजर से कहता है कि इस लड़के से पूछिए क्या वो ये नई कार चला सकता है। तो उनकी बातें सुनकर जगदीश कहता है कि मैं एक मैकेनिक हूँ, इसलिए किसी भी गाड़ी को चला सकता हूँ। तो मैनेजर उसे कहता है कि हमें इस गाड़ी के लिए ड्राइवर नहीं मिल रहा है, तुम बस 2-4 दिन के लिए इस कार के ड्राइवर बन जाओ, इस काम के मैं तुम्हें बहुत ही अच्छे खासे पैसे भी दूंगा। और अब बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करने पर जगदीश इस गाड़ी का ड्राइवर बनने के लिए मान जाता है। लेकिन अब ये सब कुछ देखकर सहाना बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है कि सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन यह नया ड्राइवर यहाँ पर कहीं बीच में टपक गया। अब यहाँ मैनेजर सत्या को टिप टॉप कपड़े पहना देता है और फिर सहाना उस कार में बैठकर जगदीश के साथ जाने लगती है। लेकिन रास्ते में वो अपने फ्रेंड के साथ फोन पर बात करती है कि यार मैं इस एंगेजमेंट से बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ, मेरे माता पिता मेरे मर्जी के खिलाफ ये एंगेजमेंट करवा रहे हैं, लेकिन अगर ये ड्राइवर नहीं मिलता ना तो मेरी एंगेजमेंट रुक सकती थी। लेकिन पता नहीं ये 3rd क्लास लड़का कहाँ से टपक गया और अब ड्राइवर बनकर मुझे उस एंगेजमेंट की जगह पर ले जा रहा है। अब जगदीश उसकी ये सारी बातें सुन लेता है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं कहता, वो चुपचाप रहता है। कुछ देर के बाद ये लोग उस बड़े से एंगेजमेंट वाली जगह पर पहुंच जाते हैं। यहाँ पर बहुत ही बढ़िया तरीके से अरेंजमेंट की हुई थी। अब सहाना गाड़ी से उतरकर अंदर जाती है, तभी वहाँ पर त्रिशा नाम की एक लड़की और उसकी सहेली आती है और इस महंगी गाड़ी से जगदीश उतरता है और अंदर चला जाता है। जगदीश को देखकर ये लड़कियां कहती है कि कितना हैंडसम लड़का है और त्रिशा कहती है कि इसके पास लग्जरियस कार भी है, इसके बारे में पता करना होगा। अब यहाँ इस तरफ होने वाला दूल्हा यानी कि रंजीत सहाना को बर्थडे विश करते हुए कहता है कि आज तुम बहुत ही खूबसूरत लग रही हो सहाना, हमारे बचपन में एक दूसरे के साथ मुलाकात हुई थी और तभी से मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन पढ़ाई करने के लिए मुझे विदेश जाना पड़ा और इसलिए हम दोनों बहुत सालों के बाद मिल रहे हैं और अब मैं तुम्हें अपनी लाइफ में आता हुआ देखकर बहुत ज्यादा खुश हूँ। लेकिन यहाँ पर लड़के की सारी बातें सुनकर सहाना थोड़ी सी परेशान हो जाती है, क्योंकि उससे तो ये एंगेजमेंट नहीं करनी थी। यहाँ इस तरफ धनंजय और लड़के वाले एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहे होते हैं। धनंजय कहता है कि मैंने अपनी बेटी को फूल की तरह पाला है और मुझे मेरे दोस्त के ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा है, उसका बेटा रंजीत मेरी बेटी को खुश रखेगा। तो लड़के का पिता कहता है कि मेरे दोस्त तू फिक्र मत कर, मैं सहाना को अपनी बेटी की तरह रखूंगा। यहाँ इस तरफ तृषा और उसकी सहेलियां जगदीश को ढूंढ रही होती है। तभी 2 कोट पहने हुए लोग वहाँ से जाने लगते हैं और उनके साइड से ही जगदीश चला जाता है। ये देखकर तृषा वेटर से पूछती है कि भाई साहब वो आदमी कौन है। अब वेटर उस कोट पहने हुए आदमी को देखकर कहता है कि मैडम वो तो इस होटल के मालिक है, उनके पास ऐसे कई सारे होटल है। और यहाँ तृषा को लगता है कि ये वेटर जगदीश के बारे में बात कर रहा है और वो गलती से यहाँ पर जगदीश को अमीर समझ बैठती है। कहती है कि ये लड़का कितना अमीर है, मैं इसी के साथ शादी करके सेटल हो जाऊंगी, मुझे कैसे भी करके इस जगदीश को पटाना होगा। यहाँ पर सहाना अकेले ही एंगेजमेंट के बारे में सोचकर परेशान हो रही थी। तभी उसे नीचे से उस मधुर म्यूजिक की आवाज सुना देती है। यहाँ पर नीचे टेबल पर जगदीश बैठा होता है और उससे हम उस म्यूजिक को बजाते हुए देखते हैं। उस आवाज का पीछा करते हुए सहाना यहाँ पर नीचे आने लगती है, लेकिन इतने में वहाँ का वेटर जगदीश के हाथ से वो सामान ले लेता है, जिससे कि वो म्यूजिक नहीं बजा पाता और सहाना उसे म्यूजिक बजाते हुए देख नहीं पाती, तो उसे पता नहीं चलता कि यहाँ पर वो म्यूजिक कौन बजा रहा था। अब इतने में वहाँ पर उसकी माँ आती है और उसे अंदर ले जाती है। उसके बाद हम हॉल के अंदर देखते हैं एंगेजमेंट का फंक्शन शुरू होने वाला था, लेकिन तभी अचानक पंडित जी लड़का और लड़की की पत्रिका देकर कहते हैं कि धनंजय साहब क्या आपने इन दोनों की कुंडली मिलवाई थी। धनंजय कहता है कि हाँ हमने कुंडलियां मिलवाई थी, बताइए क्या कोई प्रॉब्लम है। पंडित जी कहते हैं कि कुंडली में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आज का मुहूर्त बहुत ही खराब है, अगर आज एंगेजमेंट हो जाएगी तो आपकी बेटी की जान को खतरा हो सकता है। ये बात सुनकर धनंजय घबरा जाता है, कहता है कि अगर ऐसी बात है तो एंगेजमेंट रोक दो, मैं मेरी बेटी की एंगेजमेंट किसी दूसरे मुहूर्त पर करवा दूंगा, आप दूसरा मुहूर्त देखिए। तो पंडित जी देखकर बताते हैं कि अगले महीने में बहुत ही बढ़िया मुहूर्त है, अगर उस शुभ मुहूर्त पर यह कार्यक्रम किया जाएगा तो ये रिश्ता अवश्य सफल होगा, इसलिए अब ये लोग फिलहाल सगाई रोक देते हैं और इसी एंगेजमेंट के कार्यक्रम को अगले महीने रख देते हैं। अब ये सब कुछ देखकर सहाना तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है कि कैसे भी करके उसकी एंगेजमेंट रुक गई। लेकिन अब दोस्तों रात को हम देखते हैं कि धनंजय अपने घर पर जगदीश को बुलाता है और उसे थप्पड़ मारता है, कहता है कि मुझे पता चल गया है मेरी बेटी की एंगेजमेंट तुमने ही रोकी है, बताओ तुमने यह सब कुछ क्यों किया। जगदीश कहता है कि हाँ ये मैंने ही किया है, आपकी बेटी ने मुझे 3rd क्लास कहा, इसलिए मैंने उसकी एंगेजमेंट रोक दी, और तो और ये सब कुछ करने के लिए मुझे आपकी बेटी ने कहा था क्योंकि वो उस लड़के के साथ एंगेजमेंट नहीं करना चाहती। सहाना कहती है कि पिताजी नहीं, ये लड़का झूठ बोल रहा है, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था। अब धनंजय गुस्से में आकर अपने आदमियों से जगदीश को पिटवा देता है और ऊपर से उसे पैसे देता है और कहता है कि आइंदा से मेरे परिवार से दूर रहना। अब उसके अगले दिन हम देखते हैं यहाँ गैराज में मस्ती करते हुए जगदीश और उसके दोस्त अपनी गाड़ी रिपेयरिंग का काम कर रहे होते हैं। अब उसके थोड़ी देर बाद हम एक बहुत बड़े बंगले को देखते हैं। उस घर के मालिक की कार को जगदीश रिपेयर करने के लिए ले जा रहा था।
तभी उसके सामने से त्रिशा और उसकी फ्रेंड स्कूटी चलाते हुए आ रही थी और जगदीश की कार को अचानक अपने सामने देखकर वो गिर जाती है। जगदीश गाड़ी से उतरकर उन लड़कियों से माफी मांगता है और उन्हें संभालता है। तो यहाँ पर त्रिशा के दोस्त जगदीश को डांटने लगती है, लेकिन अब जगदीश उन लोगों को सॉरी कहकर वहां से चला जाता है। लेकिन यहाँ त्रिशा तो बस जगदीश को देखकर मुस्कुरा रही थी। फिर वो वहाँ पर मौजूद एक आलिशान बंगला देखती है और उसे लगता है कि ये बंगला जगदीश का ही है। वो अपने फ्रेंड से कहती है कि चाहे मुझे कोई भी शॉर्टकट लेना पड़े, लेकिन मैं शादी इसी लड़के से करूंगी और उसके बाद अमीरों वाली जिंदगी जीऊंगी। अब उसके अगले सीन में हम देखते हैं सहाना अपने गुरुजी के घर पर संगीत सीखने के लिए आती है। तभी वहाँ पर बहुत ज्यादा खटपट और शोर शराबा मचने की वजह से, तोड़फोड़ की आवाज की वजह से उन्हें डिस्टर्बेंस हो रहा था। सहाना कहती है कि अब मैं इन लोगों को देखती हूँ। वो गुस्से में बाहर आती है और तभी हम यहाँ गैरेज में जगदीश को उस धुन को बजाते हुए देखते हैं। और दरअसल दोस्तों ये खटपट की आवाज इसी गैरेज से आ रही थी, जिसकी वजह से उन लोगों को डिस्टर्बेंस हो रहा था। अब सहाना यहाँ पर फिर से वो म्यूजिक सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उससे कौन बजा रहा है उसे ढूंढने लगती है। लेकिन अब यहाँ पर जगदीश के दोस्त उसे बजाने के लिए बंद करके अपना काम करने के लिए कहते हैं। इतने में वहाँ पर सहाना आती है। वो उन लोगों को डांटने लगती है कि तुम्हारे शोर मचाने की वजह से हम संगीत नहीं सीख पा रहे। जगदीश कहता है कि अरे मैडम, यहाँ पर गाड़ियाँ ठीक करने का काम होता है, अब यहाँ पर आवाज नहीं आएगी तो कहाँ आएगी, और आपको तो मुझसे लड़ने के बजाय थैंक यू कहना चाहिए। उस दिन मैंने ही आपकी एंगेजमेंट रोकी थी। मैंने आपकी बातें सुन ली थी कि आप उस लड़के के साथ एंगेजमेंट नहीं करना चाहती, इसलिए मैंने पंडित से कहकर उस मुहूर्त को चेंज कर दिया। अब ये बात सुनकर सहाना खुश रहती है और उसे अपनी मदद करने के लिए थैंक यू कहती है। इतने में वहाँ पर कुछ आवारा लड़के आते हैं और जगदीश और उसके दोस्तों को अपने गाड़ी के पास बुलाकर गाड़ी में क्या प्रॉब्लम है देखने के लिए कहते हैं। लेकिन ये लोग यहाँ पर बहुत ही गुस्से में एरोगेंट तरीके से बोल रहे थे। जगदीश के दोस्त उन लोगों से कहते हैं कि तुम लोग अपने गाड़ी को लेकर यहाँ पर आओ। तो इस बात से वो लोग गुस्सा हो जाते हैं और जगदीश और उन लोगों के ऊपर हमला करने लगते हैं। तो अब जगदीश उन लोगों से फाइटिंग करते हुए उन सभी लड़कों को मारपीट कर वहाँ से भगा देता है। उसके बाद पंडित जी वहाँ पर आकर सहाना को वहाँ से ले जाते हैं। अब उसके अगले दिन हम देखते हैं त्रिशा अपने फ्रेंड के साथ एक कैफे में बैठी होती है। आज उसका बर्थडे होता है और उसकी सभी फ्रेंड उसे विश करती है और फिर पूछती है कि तुम्हें कैसा लड़का चाहिए। त्रिशा कहती है कि ऐसा लड़का होना चाहिए जिसके पास बहुत सारे पैसे, बंगला, गाड़ी, ये सब कुछ हो, उसके आसपास नौकर चाकर घूमते हो और देखने में वो बहुत ही हैंडसम प्रिंस जैसा दिखना चाहिए। मैं तो उसी तरह के लड़के से शादी करूंगी। अब तभी हम उस कैफे के बाहर जगदीश को देखते हैं, जो किसी की गाड़ी को रिपेयरिंग करके यहाँ पर डिलीवर करने के लिए आया था। अब त्रिशा और उसकी दोस्त बाहर निकलती है और अचानक ही जगदीश और वो दोनों टकरा जाते हैं। अब यहाँ पर त्रिशा जगदीश को देखकर तो मुस्कुराने लगती है। तभी उसकी फ्रेंड जगदीश को बताती है कि आज त्रिशा का बर्थडे है, क्या तुम उसे विश नहीं करोगे। तो जगदीश उसे गुलाब का फूल देकर हैप्पी बर्थडे विश करता है और आज तुम बहुत ही खूबसूरत दिख रही हो, ऐसा कहकर वहाँ से चला जाता है। लेकिन अब यहाँ त्रिशा तो उसके प्यार में पड़ चुकी थी। वो उसके साथ शादी करके घर बसाने का सपना देखने लगती है। दोनों ही रोमांटिक डेट पर जाते हैं, गाना गाते हैं, इधर उधर घूमते फिरते हैं। अब ये सब कुछ रोमांटिक तरीके से इमेजिन करने लगती है। खैर, अब उसके अगले दिन यहाँ गैरेज में जगदीश और उसके दोस्त ये सभी लोग मिलकर गाड़ी रिपेयरिंग करने का काम कर रहे थे। तो उसके थोड़ी दूरी पर त्रिशा और उसकी फ्रेंड स्कूटी से जा रहे होते हैं, लेकिन तभी अचानक रास्ते में उनकी गाड़ी खराब हो जाती है। अब वहाँ आसपास पूछने पर उन्हें पता चलता है कि यहाँ पास ही में गैराज है और दरअसल दोस्तों त्रिशा जगदीश के ही गैराज में पहुँच जाती है। उस गैराज में काम कर रहा एक लड़का उसके पास आता है और पूछता है कि बताइए मैडम, आपकी गाड़ी को क्या हुआ है। त्रिशा कहती है कि पता नहीं, ये गाड़ी अचानक ही रास्ते में बंद पड़ गई, तुम चेक करो क्या हुआ है। अब तभी अचानक त्रिशा अपने सामने जगदीश को काम करता हुआ देखती है और तब उसे पता चलता है कि जगदीश कोई अमीर लड़का नहीं बल्कि साधारण सा गैरेज में काम करने वाला एक लड़का है। अब ये बात जानने के बाद उसके तो होश उड़ जाते हैं। जगदीश त्रिशा को देखकर उसके पास आता है और कहता है कि नमस्ते मैडम, बताइए आप कैसे हो। तो त्रिशा उसके ऊपर भड़क जाती है, कहती है कि यू चीटर, तुमने ऐसी कितनी लड़कियों को धोखा दिया है, अमीर लोगों की गाड़ियों में घूमकर तुमने कितनी लड़कियों को फंसाया है। तुम तो एक नंबर के थर्ड क्लास हो और मुझे पाने के सपने देख रहे थे। मैं तुम्हारे औकात के बाहर हूँ, समझे ना। अब इतने में ही उस रास्ते से धनंजय का मैनेजर सहाना को लेकर जा रहा होता है। तो मैनेजर अपनी बेटी त्रिशा को जगदीश के गैरेज में देखकर गाड़ी को रोक देता है। सहाना से कहता है कि मेरी बेटी जगदीश से झगड़ा कर रही है, मैं जाकर देख कर आता हूँ। और अब इतने में यहाँ पर त्रिशा जगदीश को थप्पड़ मारकर वहाँ से चली जाती है, लेकिन जगदीश उसे कुछ नहीं कहता। अब दोस्तों वैसे यहाँ पर त्रिशा की ही गलती थी, क्योंकि जगदीश ने तो उसे कभी नहीं बताया था कि वो अमीर लड़का है और उल्टा त्रिशा उसके पीछे पड़ी थी। जगदीश को अमीर समझकर वो उसे शादी करना चाहती थी। अब दोस्तों इतने में यहाँ पर बारिश होने लगती है और मैनेजर फिर से कार के अंदर बैठ जाता है। लेकिन अब यहाँ पर जगदीश को गुस्सा आ गया था, इसलिए वो उसी गुस्से में म्यूजिक बजाने लगता है और तभी वहाँ पर मौजूद सहाना उसका म्यूजिक सुन लेती है। वो दौड़कर उसके पीछे से आकर उसे गले लगा लेती है। जगदीश भी ये देखकर शॉक रह जाता है और सहाना उसे ऐसा देखकर शर्मा कर वहाँ से चली जाती है। उसके अगले दिन हम देखते हैं त्रिशा अपनी माँ से झूठ बोलकर कि वो म्यूजिक सीखने के लिए जा रही है ऐसा कहकर अपने घर से बाहर निकलती है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि वो जगदीश से मिलने के लिए आई थी। वो गैरेज में आकर जगदीश को अपने साथ मंदिर में ले जाती है और यहाँ पर जगदीश को प्रपोज कर देती है। कहती है कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, प्लीज तुम मेरे प्यार को एक्सेप्ट कर लो और जो धूम तुम बजाते हो ना वो भी मुझे बहुत ज्यादा पसंद है और तुम भी।
ये बात सुनकर जगदीश तो शॉक रह जाता है, लेकिन फिर वो उसे कहता है कि देखो सहाना, तुमने तो अपने बारे में मुझे सब कुछ बता दिया, लेकिन मेरे बारे में तुम कुछ नहीं जानती। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। ये सब कुछ जानकर भी तुम मुझसे प्यार करती हो, तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हारे प्यार को एक्सेप्ट करूँ या नहीं। ऐसा कहते हुए वो जब पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ पर तो सहाना मौजूद नहीं थी। अब पिछली बार जब जगदीश के साथ जिन लोगों ने झगड़ा किया था, वो लोग सहाना को पकड़कर वहाँ से ले जा रहे थे। अब जगदीश उन लोगों को देखता है और उन्हें रोकने के लिए उनसे फाइट करता है। वो उन लोगों को बहुत ही बुरी तरीके से मारता है और अब इतने में ही वहाँ पर पुलिस भी पहुंच जाती है। सहाना मिनिस्टर की बेटी होने की वजह से पुलिस उसे सुरक्षित ले जाती है और यहाँ पर धनंजय अपनी बेटी को देखकर उसकी फिक्र करने लगता है। उसे कहता है कि अब तुम आराम करो, तुम्हें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ इस तरफ मंदिर में गुरुजी जगदीश को समझाते हुए कहते हैं कि बेटा, वो सहाना मिनिस्टर की बेटी है, तुम उसके साथ प्यार करके आग में हाथ डाल रहे हो। अगर ये बात मिनिस्टर को पता चल गई तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। जगदीश कहता है कि गुरुजी, ये सब कुछ मुझे पता है, लेकिन सहाना ही मुझसे प्यार करती है। मुझे मेरी औकात पता है, मैं सिर्फ गाड़ियां रिपेयर कर सकता हूँ। उन गाड़ियों का मालिक बनना मेरे नसीब में नहीं है। इसलिए मैं उस लड़की को समझा रहा था कि मेरे साथ उसका कोई भी फ्यूचर नहीं है। अब उसकी ये सारी बातें सुनने के बाद गुरुजी उसे प्रसाद देकर आशीर्वाद देकर भेज देते हैं। अब रात को यहाँ पर हम धनंजय को देखते हैं, जो कि अपनी पत्नी के साथ बातचीत कर रहा होता है। धनंजय कहता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हमारी बेटी हमें धोखा दे रही है, वो हमसे कुछ छुपा रही है और कहीं वो कुछ गलत कदम न उठा ले। तो धनंजय की पत्नी उसे समझाते हुए कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, आप बेवजह ही टेंशन ले रहे हैं। आपकी बेटी आपसे बहुत ज्यादा प्यार करती है और वो ऐसा कोई भी काम नहीं करेगी जिससे आपको दुख हो। अब उसके अगले दिन सहाना की माँ उसे उठाने के लिए जाती है और अब यहाँ पर उसे कहती है कि मुझे सब कुछ पता चल गया है कि तुम उस जगदीश नाम के लड़के के साथ प्यार करती हो। बेटा, तुम्हें पता है ना, तुम्हारी शादी रंजित के साथ होने वाली है, लेकिन फिर भी तुम ये सब कुछ कर रही हो। तो यहाँ पर सहाना अपनी माँ को समझाते हुए कहती है कि माँ, वो जगदीश बहुत ही अच्छा लड़का है, भले ही उसके पास ज्यादा पैसे ना हो, लेकिन मुझे पता है मैं उसके साथ खुश रहूंगी। लेकिन अब उसकी माँ उसे डांटने लगती है और कहती है कि तुम्हारे पिताजी अपने प्रतिष्ठित लोगों के साथ ही तुम्हारी शादी करवा रहे हैं, इसलिए तुम्हें उनकी बात माननी होगी, हमारे मान प्रतिष्ठा का ख्याल रखना होगा। तो अब ये सारी बातें सुनने के बाद सहाना दुखी हो जाती है और कहती है कि ठीक है माँ, आप लोग जिससे कहोगे मैं उससे शादी करूंगी, लेकिन आप लोग एक बात याद रखना, मैं जगदीश को छोड़कर किसी के साथ खुश नहीं रहूंगी और इसके जिम्मेदार आप लोग होंगे। अब यहाँ पर बाहर से सहाना की सारी बातें धनंजय सुन लेता है। ये सब कुछ सुनकर वो बहुत दुखी हो जाता है। तभी उसकी पत्नी बाहर आकर उसे संभालती है। धनंजय रोते हुए अपनी पत्नी से कहता है कि हम अपने बच्चों को कितने लाड प्यार से बड़ा करते हैं, लेकिन बड़ा होने के बाद वो ऐसे गलत फैसले लेते हैं और हमारे मर्जी के खिलाफ जाते हैं, तब हम उन्हें रोक भी नहीं सकते। आगे मेरी बेटी के साथ क्या होगा ये मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। खैर, अब उसके अगले सीन में हम जगदीश को देखते हैं, जो कि गैराज में सो रहा होता है। तभी सुबह सुबह अपना बैग वगैरह लेकर सहाना वहाँ पर पहुँच जाती है। जगदीश उसे यहाँ पर देखकर हैरान हो जाता है और पूछता है कि अरे तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। सहाना उसे बताती है कि मैं सब कुछ छोड़कर तुम्हारे पास आ चुकी हूँ और तुम्हारे साथ शादी करके यहीं पर रहूंगी। अब ये सुनकर जगदीश तो उसे डांटने लगता है, उसे बाहर लेकर जाता है। लेकिन अब धनंजय ने कुछ गुंडों को जगदीश को मारने के लिए भेजा था। ये सभी गुंडे लोग उसे मारने के लिए उसके पीछे पड़ जाते हैं और अब सहाना और जगदीश वहाँ से भागने लगते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि जगदीश सहाना को उसके घर पर वापस लेकर आता है। सहाना उसे कहती है कि मेरे माता पिता तुम्हारे साथ शादी करने नहीं दे रहे, इसलिए मैं तुम्हारे पास भाग कर आई थी, लेकिन तुम हो कि फिर से मुझे यहीं पर छोड़ रहे हो। अब यहाँ पर सहाना की माँ उसे थप्पड़ मारती है और कहती है कि ये तुम क्या करने जा रही थी, तुम्हें पता भी है इससे तुम्हारे पिताजी की इज्जत मिट्टी में मिल जाती है। अब धनंजय ये देखकर उल्टा अपनी पत्नी को थप्पड़ मारता है, कहता है कि मेरी बेटी को थप्पड़ मारने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। तुम्हें पता है ना, इसके पैदा होने के बाद ही हमें सब कुछ शान शौकत मिली है। मेरी बेटी इस लड़के के साथ भाग गई, इसमें उसका कोई भी दोष नहीं है, दोष है तो इस लड़के का। ऐसा कहकर धनंजय जगदीश को डांटने लगता है, कहता है कि इसी लड़के ने हमारे बेटी को बहलाया होगा। लेकिन जगदीश कहता है कि सर, ऐसा कुछ नहीं है, अगर मुझे आपकी बेटी को भगाना होता तो मैं कब का भगा चुका होता, लेकिन मैं आपका सम्मान करता हूँ, इसलिए आपकी बेटी को वापस यहाँ पर छोड़ने के लिए आ गया। आप मुझे गलत मत समझिए, मेरी और आपकी बेटी की बराबरी नहीं हो सकती। आप अपनी बेटी की शादी एक अमीर लड़के से करवा दीजिए, मुझे इसमें कोई भी एतराज नहीं है। ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और इधर सहाना बहुत दुखी थी, उसे घर से बाहर जाने से भी मनाई थी। अब इसी दौरान धनंजय जगदीश के बारे में सोचने लगता है कि उसने मेरी बेटी को वापस लौटा दिया, इसका मतलब वो एक बहुत ही अच्छा लड़का है। फिर वो अपने मैनेजर से कहकर जगदीश को अपने घर पर बुलाता है। यह देखकर सहाना को लगता है कि उसके पिताजी उन दोनों की शादी के लिए मान गए हैं, इसीलिए वो बहुत ज्यादा खुश रहती है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर तो धनंजय ने अपनी बेटी की शादी का पहला कार्ड देने के लिए जगदीश को बुलाया था। धनंजय उसे थैंक यू कहता है कि तुमने मेरी बेटी को सही सलामत मुझे लौटा दिया, अब तुम्हें मेरी बेटी की शादी में आना होगा। तो जगदीश इनविटेशन कार्ड लेकर वहाँ से चला जाता है और यहाँ पर सहाना फिर से दुखी हो जाती है। रात को हम उस मैनेजर के घर में देखते हैं, वो खाना खाते हुए बहुत ही गहरे सोच में पड़ा होता है। उसकी पत्नी उसे इसके बारे में पूछती है तो मैनेजर बताता है कि जगदीश नाम का एक बहुत ही अच्छा लड़का है, हमारे मिनिस्टर की बेटी सहाना उससे प्यार करती है, लेकिन उसकी किस्मत देखो, वो दोनों कभी एक नहीं हो सकते। वो लड़का इतना अच्छा है कि सहाना ने उस हीरे को पहचान लिया, लेकिन हमारी बेटी त्रिशा ने उसे थप्पड़ मारकर उसकी बेइज्जती की। इसे तो सही गलत के बारे में कुछ भी पता ही नहीं है। अब त्रिशा ये सब कुछ बातें सुनकर गुस्सा हो जाती है और वो वहाँ से जगदीश के पास आती है। यहाँ पर उसे डांटने लगती है,
कहती है कि तुम एक और अमीर लड़की को फंसाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन तुम कुछ भी कर लो, सहाना तुम्हारे जाल में नहीं फंसेगी। अब ये बात सुनकर जगदीश को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि तुम भी तो मेरे पास बहुत सारे पैसे है, यही सोचकर मेरे प्यार में पड़ी थी, लेकिन सहाना तो मुझसे सच्चा प्यार करती है। मैं गरीब हूँ ये देखकर भी वो मेरे साथ रहने के लिए आ चुकी थी। क्या उसी तरह से तुम सब कुछ छोड़कर मेरे साथ रह सकती हो? नहीं ना, तो चली जाओ यहाँ से, मुझे ज्ञान देने की कोशिश मत करो। अब दोस्तों उसके अगले दिन हम देखते हैं आखिरकार शादी का दिन आ ही जाता है। यहाँ पर जगदीश के दोस्तों से कहते हैं कि देख यार, हम तुम्हारे प्यार को मिलाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, तुम बस एक बार कह दो कि तुम उस लड़की से प्यार करते हो, हम तुम दोनों को मिलाने के लिए किसी से भी भिड़ जाएंगे। तुम्हें उस शादी में जाकर उसके माता पिता को मनाना चाहिए। लेकिन जगदीश कहता है कि मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे पता है सहाना मुझसे शादी करके खुश नहीं रह पाएगी। बचपन से वो अमीर घर में पली बड़ी है, उसे ऐशो आराम की जिंदगी में रहना पसंद है और शादी के बाद वो मेरे साथ रहकर खुश नहीं रह पाएगी। इसलिए अब जगदीश सिर्फ उस शादी में सहाना को बधाई देने के लिए अपने दोस्तों के साथ पहुंच जाता है। अब यहाँ पर मिनिस्टर की बेटी की शादी होने की वजह से सभी तैयारियां बहुत ही शानदार तरीके से की जाती है। बहुत सारे मेहमान आते हैं और अब फाइनली यहाँ पर शादी होने वाली होती है और दूल्हा जब मंगलसूत्र पहनाने वाला था कि तभी सहाना शादी को रोक देती है। वो मंडप से उठकर अपने पिताजी से कहती है कि पिताजी मुझे माफ कर दीजिए, मैं ये शादी नहीं कर सकती। अगर मैं शादी कर भी लूँ तो मैं खुश नहीं रहूंगी और ये लड़का भी खुश नहीं रह पाएगा। मैं जगदीश से प्यार करती हूँ और उसकी जगह मेरे दिल में कोई भी नहीं ले सकता। उसके माता पिता उसे समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो किसी की भी बात नहीं सुनती और अब बहुत ज्यादा दुखी और टेंशन में होने की वजह से सहाना को अचानक से हार्ट अटैक आता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। वहाँ पर पास में जगदीश भी बैठा था और जगदीश भी सहाना से बहुत ज्यादा प्यार करता था। सहाना को अपने आंखों के सामने ही मरा हुआ देखकर वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाता और अचानक ही उसकी भी वहाँ पर मौत हो जाती है। अब शादी में आए लोग ये सब कुछ देखकर बहुत ज्यादा हैरान और दुखी हो जाते हैं। धनंजय तो अपने बेटे को मारा हुआ देखकर पागल ही हो जाता है और अब कहने लगता है कि बेटा तुम उठ जाओ, मैं तुम्हारी शादी जगदीश से करा दूंगा। लेकिन अब क्या फायदा था, अब तो बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी। उसके बाद यहाँ पर धनंजय को सहाना और जगदीश की आत्माएं दिखाई देती है, जो कि शादी करके वहाँ से चली जाती है। और दोस्तों इसी सैड एंडिंग के साथ ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसे ही अमेजिंग मूवी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।